चलिए अब कुछ व्यास और त्रिज्या के संबंध में क्वेश्चन कर लिए जाएं। पूरा रिलेशन इन्हीं से है, लेकिन थोड़े से अलग अलग हट करके क्वेश्चन लगेंगे। एक क्वेश्चन पूछा है, लोहे के एक पतले तार के से समान व्यास वाले 6 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर हो तो छल्लों को बनाने के लिए कितने मीटर तार लगेगा। माने ये पूछ रहे हैं छल्लों की संख्या कितनी संख्या है, छल्लों की संख्या। ये दिया है, कितना दिया है इन्होंने, बराबर 8 छल्ले बनाने हैं। व्यास और छल्ले का व्यास, एक छल्ले का व्यास छल्ले का व्यास, तो व्यास ये है, तो पूछ रहे हैं एक छल्ले का व्यास है 22.75 सेंटीमीटर, सेमी भी लिख देते हैं सेंटीमीटर को ऐसे। तो छल्लों को बनाने कितने कितने मीटर। अब तीसरा उन्होंने कहा तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई बताइए, तार की लंबाई बताना है और वो भी मीटर में बताना है, मीटर में। तो अब क्या करेंगे, छल्ला गोल सा होता है, ऐसा छल्ला होता है। अब इन्होंने व्यास बता दिया, ये बताया, ये है 22.75 सेंटीमीटर। तो छल्ला खर्च तो इसमें होगा, तो ये परिधि हम निकालेंगे। परिधि, परिधि क्या होती है, परिधि यानी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर, इसको हम कह देंगे पाई डी भी। ये 2 ले लेंगे यहां से, और 2 × R ये डी होता है, क्योंकि ये कह रहे हैं व्यास बताया इन्होंने, छल्ले का व्यास बताया है। तो एक पल्ले का सरकमफ्रेंस कितना होगा, ये हमने सी कह दिया इसको। तो पल्ले, अरे सॉरी छल्ले, छल्ले का सी हमने निकाला, सरकमफेरेंस, यह क्या बना, पाई डी, पाई और डी की वैल्यू उन्होंने दे दिया, परिधि दिया है 2 पाई आर, और ये दिया है एक छल्ले का व्यास, ये तो तो दिया था इन्होंने 22/7 इंटू 22.75, ये सेंटीमीटर दिया है इन्होंने। ये क्या हुआ, 7 से देखिए हो रहा है, 7×3 = 21, 17, हाँ हो जाएगा, 7×3 = 21, 1 आया 7, 7×2 = 14, 3 और 7 5, ए इक्वल टू, अब 2 से 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.
25 को 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 5 जा 3 2 जा 5 3 2 जा 6 और ये आया, ये भी वही आएगा। प्लस करेंगे 0 5 ये और डेसिमल कहाँ लगेगा 2 पॉइंट पर। ये आया 71.50। ये मीटर है, नहीं ये सेंटीमीटर है। सेमी, क्योंकि ये सेमी दिया है, ये सेमी दिया है, तो ये भी सेमी हो गया, सेंटीमीटर। अब तो 8 छल्ले का, ये एक छल्ले का था, और 8 छल्ले का चाहिए, एक छल्ले का सरकमफेरेंस। आप 8 छल्ले का यहां से देखिए, 8 इंटू 7 1.50 सेंटीमीटर। 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 जीरो जा 0, 8 5 जा 40, 8 1 जा 12, 157। ये क्या आया? सेमी, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, एरिया नहीं है ये। अब इसको मीटर बनाइए तो क्या होगा? इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। 572.00 डिवाइडेड बाय 100, ये मीटर हो जाएगा। तो कितना मीटर आया? 5.72, ये मीटर हो गया। ये हमारा उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये, देखिए कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो सकती है, फार्मूला जिस तरह लगा रहा हूं उसी तरह लगाना है। हॉकी के एक डंडे स्टिक की पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर है तो 250 फेरे लगाने को, तो एक फेरे व्यास दिया इन्होंने, व्यास यानी डायमीटर यानी डी दिया है इन्होंने, डायमीटर, ये बराबर 4.9 सेंटीमीटर, और कुल लगाने हैं 250 फेरे। फेरे, अब फेरे लिख देते हैं, बराबर 250 यानी 2, ऐसे कोई गोल चीज है उसको 250 टाइम लपेटना है। तो ये क्या चीज लपेटने में खर्च होगा? सरकमफेरेंस आएगा। सी इक्वल टू पाई डी, या अगर हम 2 पाई आर लिख देंगे, 2 पाई आर, हमारी आदत तो यही बन गई 2 पाई आर। अब ये 2 आर मिला के डी बना, पाई डी। अब यहां क्या आया? डी दिया इन्होंने 22/7 इंटू 4.9, ये सेंटीमीटर है। 7 7 जा 0.7, और इसको मल्टीप्लाई करिए, ये 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 15, क्या 1 पॉइंट पर डेसिमल, इतना सेंटीमीटर खर्च होगा। तो 250 में कितना खर्च होगा? आप चाहे फेरे एक फेरे का सरकमफेरेंस हुआ, तो 250 फेरे का क्या होगा? फेरों की लंबाई भी कह देंगे, और यही सी बनेगा। ये सी का 250 गुना होगा, 15.4 इंटू 250,
अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इतना सेंटीमीटर आएगा। चलिए करिए ऐसे, पहले हमने 0 कर दिए, 15 25 4 जा 100, 10 45 5 जा 100, 25 135 13, ये 38, इतना सेंटीमीटर। देख लीजिएगा गुणा उड़ा में कहीं गलती हुई हो, 0.1, इसका मतलब ये आया 3850.0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 से डिवाइड कर दिया 38.50 मीटर। मीटर में लिखना चाहो मीटर में लिख दो। एक साइकिल के पहिए का व्यास, अब साइकिल के पहिए का व्यास देखिए, मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये चीजें कैसे यूज होती हैं उसको देखिए। अब चला करके कह रहे हैं एक साइकिल के पहिए का व्यास, पहिए का व्यास, पहिए का व्यास यानी डी डायमीटर इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं 2.41 किलोमीटर चलने में, और दूरी दे दिया उन्होंने, दूरी बराबर 2.42 किलोमीटर, किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में दिया, हम इसको सेंटीमीटर तक ले जा सकते हैं। 242 सेंटीमीटर, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 242 सेंटीमीटर। हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आप भी जल्दी करें। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ये सॉरी 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए, तो किलोमीटर जो है वो क्या बनेगा, मीटर बनेगा। देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, ये क्या किया, ये हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमीटर, यहां आके लगा। ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 4 5 जीरो जाएगा, और 3 प्लेस है, 2 प्लेस है, 1 2 3, ये इतने डेसिमल जाएगा, ये सेंटीमीटर होगा। अब इसका व्यास जो सेंटीमीटर में है, तो हम इसका सी निकालें, सी इज इक्वल टू पाई डी, डी ये बाद में फार्मूला लिख रहा हूं, सी इज इक्वल टू 22/7 इंटू 77, ये घटा 11, ये क्या हुआ सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर है। 11 2 जा 11 2 जा 22, 2 11 2 जा 2 और 2 24 सेंटीमीटर आया। और हमें इतनी दूरी चलनी है, तो कितना चक्कर, बार बार ऐसे लगाओगे इतने चक्कर चलेगा। या आप यहां मीटर में बना देते, जो चाहे करते आप अगर यही पर बना दीजिए तो चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, कई चक्कर लगाना पड़ेगा। एक चक्कर में 242 सेंटीमीटर चलता है, और ये हमने 242 इतने चलना है, तो हमने 242, तो क्या हुआ, ये आप इसको काटोगे 1000 चक्कर लगाना पड़ेगा, 1000 चक्कर लगा करके तब आप 240 को पहुंचोगे। मतलब साइकिल का पहिया जो घूमेगा, ऐसे वो घूमेगा, तो वो जितनी दूरी तय करेगा सरकमफ्रेंस से करेगा ना। आप ये चक्कर जब लगाएगा ये,
तो इसका सरकमफेरेंस से करेगा। हमने गलत बनाया, वो उसी पर चलेगा। ये पहिया ऐसे है तो इसी पे ये ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये कितना, ये सरकमफेरेंस हुआ। सरकमफेरेंस हमने निकाल लिया, 77 से 242 सेंटीमीटर आया। इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, या इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देते, 2.42 मीटर। और ये कितना होता, ये 2.42 मीटर। नहीं, किलोमीटर में दिया था, 1 किलोमीटर, तो इसको भी मीटर में ले जाते हैं हम। ये केएम था, ये हो जाता 2 पॉइंट खत्म हो जाता 2420 मीटर आ जाता। फिर हम यहां डिवाइड कर देते। देखिए 2420, ये मीटर अपान 2.42, ये भी मीटर आ जा। अब क्या करते हैं, इसको डेसिमल खत्म करने के लिए 2420 और ये 2 और लगा देते अपान 242। अब ये क्या होता, ये कटता और 1000 बनता। 1000 चक्कर पर लगाना पड़ता उसको। साइकिल को 1000 चक्कर उसके पहिए को लगाना पड़ेगा। और आप भी इतने चक्कर अपने पैर से लगाओगे, इतने होता होगा ना। दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है जिसके 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। ऐसा बना रहे हैं ये कि 8 चक्कर लगाएं, 8 चक्कर में 8 चक्कर में 8 चक्कर में 1 किलोमीटर चलेगा, 1 km। तो हमें सरकमफेरेंस निकालने के लिए एक ही चक्कर तो लेना पड़ेगा। एक चक्कर बराबर 1 किलोमीटर बटे 8। एक चक्कर 1/8 की 8 किलोमीटर। अब इसको कह रहे हैं 8 चक्कर में 1 किलोमीटर डेसीमीटर। एक का कितना डेसीमीटर होता, 100 डेसीमीटर हुआ। किलो किलो ये हुआ, हेक्टो डेका नहीं, डेसी पूछ रहे हैं, डेसीमीटर। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, ये हुआ डेसीमीटर अपान 8 डेसीमीटर। डेसीमीटर, इसको डिवाइड कर दीजिए। 8 1 जा 8, 2। आप डिवाइड करोगे, यहां से करते 8 1 जा 8, 2, फिर 20, 8 2 जा 16, 4, ये 5 और ये 0, ये 1250 डेसीमीटर। डेसीमीटर ये बना हमारा। एक चक्कर का मतलब ये इतना डेसीमीटर बनेगा, डिवाइड बाय 8 किया ना, तो ये इतना बना हमारा। अब कह रहे हैं निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास बनाइए। डी पूछ रहे हैं, डी क्या है, डेसीमीटर में बताना है। तो सी इज इक्वल टू पाई डी, या पाई डी इज इक्वल टू सी। जो जिधर है हमने उसे किया, 22/7 डी इज इक्वल टू 1250 डेसीमीटर। डेसीमीटर तो डी इज इक्वल टू 1250 इंटू 7/22।
ये डेसीमीटर है, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7075 जा 35, 3 7 2 जा 14 और 2 17, 1 7 1 जा 8 अपॉन 22 डेसीमीटर। अब डिवाइड कर लीजिए, 8750 को डिवाइड कर दिया 22 से, 4 तो होगा नहीं, 3 होगा, 1 2, ये रिमाइंडर कम है इसलिए हमने सही किया है यहाँ। अब ये 5 आया, क्या होगा, 9 हो सकता है, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 19, 9 आएगा, 9 9 2 जा 18, 1 9 2 जा 18 19। अब माइनस करिए, 15 8 7, ये 10 माइनस 9 1, ये 17 आया। फिर हम जीरो ले आए, फिर क्या होगा, 7 8 हो सकता है, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 117, नहीं 8 नहीं होगा, 7 आएगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 8 15, 6 और 1, फिर हमने जीरो लगाया, अब डेसिमल आ गया। पूछ क्या रहे हैं, निकटतम डेसीमीटर में, निकटतम डेसीमीटर में, और 1605 हो सकता है, नहीं ये 16, नहीं ये इतना हुआ 2, 8 तो होगा नहीं, 4 हो सकता है, यही 7 हो सकता है, 7 1 5 4, जब माइनस किया ये 6, फिर ये 60 बना, फिर ये 2 44 बना, 6 और ये 1, फिर ये 60 बना, 160, ये बना 7, ये आंसर आया 397.7। अब इसको हम अप्रोक्सीमेशन कर दिया, यहाँ लागू कर दिया, 73 डेसीमीटर। कहीं कैलकुलेशन में गलतियां हो तो आप उसे देखिएगा, हम कैलकुलेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं इनके कैसे किए जाएंगे। 66 सेंटीमीटर चांदी के तार के बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है, प्रत्येक छल्ले का व्यास बताइए। तार दे दिया, तार की लंबाई, तार की लंबाई दे दिया टोटल इन्होंने, बराबर 66 सेंटीमीटर, 10 छल्ले, छल्ले कितने हैं, छल्लों की संख्या, छल्लों की संख्या, हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप भी ऐसे लिखा करिए, बराबर 10। तो एक छल्ले की कितनी हुई, फिर आप देखिए, एक छल्ले, हमारा तो काम एक ही छल्ले से चलना है, एक छल्ले की लंबाई कितना होगी, कुल 66 था और उसमें 10 बना दिए, की लंबाई, यही हमारा सरकमफेरेंस होगा, ये हुआ 66 अपॉन 10, हम कर दे रहे हैं, नहीं वैसे हम करते नहीं, सेंटीमीटर, बराबर 6.6 सेंटीमीटर। अब व्यास पूछ रहे हैं, व्यास क्या होता है, पाई डी इज इक्वल टू सी, ये हमारा सी है,
तो 22/7 d is equal to 6.6. d is equal to 6.6 into 7/22। ये काटा, ये 3 हो गया, 0.3 बनेगा। ठीक है, और 0.3 को मल्टीप्लाई है 2.1। ये क्या है, सेंटीमीटर है, तो ये भी सेंटीमीटर है। ये व्यास हो गया। सारे क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं इसलिए कि अलग अलग उदाहरण के हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से, यह तो पृथ्वी ये है। आप सोचिए ये पृथ्वी है, इसको हमने कह दिया पृथ्वी ये है, और चंद्रमा ये है, ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा। पृथ्वी से दूरी 3,00,000, और दूरी कहां से नापेंगे, सेंटर से नापेंगे। यहां ये समझिए, ये सेंटर है, ये ओ है, ये पूरा पृथ्वी है। यहां से दूरी नापोगे, कहीं दूरी अलग अलग तो नहीं नापी जाए, इस सेंटर से नापी जाती है। जैसे किसी जिले का जो दूरी दी गई है वो कहाँ से नापी जाती है। आप जा रहे होंगे, समझ करिए कि बनारस जा रहे होंगे, तो बनारस की दूरी आजमगढ़ से कुछ लिखी हुई है, तो कहाँ से, आजमगढ़ का जो कलेक्ट्रेट है वहां से बनारस का कलेक्ट्रेट की दूरी होगी। ये आप बात लिखते नहीं है, लेकिन यही दूरी होती है। या जब आप लखनऊ आ रहे होते हैं तो सचिवालय के मुख्यमंत्री का जो निवास है वहां से दूरी निकलेंगे, जो उस जिले में इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहता है उसकी दूरी। ये दूरी कह रहे हैं कि यहां से तीन, ये दूरी पूरा पूरा मिला करके यहां से यहां तक की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। एक्चुअल में डिस्टेंस नहीं है, आपको क्वेश्चन के लिए दिया गया है। अब कह रहे हैं यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका वृत्ताकार हो, पथ वृत्ताकार। अब ये चंद्रमा चल रहा है ऐसे, तो जब चंद्रमा भी चलेगा तो ये भी एक बनेगा। आप सोचिए ये चंद्रमा चल रहा है तो चंद्रमा भी ऐसे ही चलेगा, ये तो ये हमेशा यही दूरी बनी रहेगी। तो ये क्या बन गया, ये चंद्रमा के बीच की दूरी है, ये यहाँ की दूरी है 3,00,000। तो ये चंद्रमा एक इस पर चल रहा है, तो पूछ रहे हैं चंद्रमा के पथ की परिधि बताइए। इसका मतलब डी, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी, ये इन्होंने बताया केवल दूरी बराबर 3,84,000 किलोमीटर है। एक्चुअल मत समझिएगा इसको, तो इसकी पूछ रहे हैं ये कितना चलता होगा। तो आप क्या करते हो, यही सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस पृथ्वी का, ये पृथ्वी इसी के सामने घूमती, ये सरकमफेरेंस है। C इज इक्वल टू पाई, ये क्या चीज हुई, अब ये हुआ आर हुई, ये देखिए आर हुई, ये यही जा करके आर हो गया, ये आर हुआ। पाई डी अगर आप लिखते हो
तो अब आर आया तो हम 2 पाई आर का इस्तेमाल करें। 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 into 22/7 into 384,000। देखिए हम लोग ये इसलिए लगाते हैं पढ़ने में आसान हो, ये भी किलोमीटर होगा। 2 पाई आर कर दिया क्योंकि ये हमें व्यास नहीं दिया गया था, ये जो दिया गया था वो आर दिया गया था। चंद्रमा अब यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा, अगर चंद्रमा यहाँ रहेगा तो यही तो आर है, ये भी 3,84,000 होगा। ये हमेशा तो ये आर हो गया। डी भी बराबर रहता है लेकिन यहाँ आर है, इसकी दूरी केंद्र से नापी गई है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए ये कट जाएगा शायद, नहीं कटेगा तो आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, अपने आप निकालिए। 7 7 5 जा 35, 3 नहीं पूरा नहीं कटेगा, 3 4 7 पूरा नहीं कटेगा। आप इसको ये करिए 2 into 22 into 384,000/7। अब आप इसे करिए, ये हो गया। चलिए आप कर लीजिए 384,000 मल्टीप्लाई करना है हमें 44 से, 44 से मल्टीप्लाई करना है। 0 0 0, 4 4 जा 16, 1 4 8 जा 32, 133, 3 4 3 जा 12 और 3 15। 6 3 5 1 153 1536 000। क्या आ गया? 0 0 0 6 9 8 9 8 6 1। ये इसकी दूरी आया 168 और 000/7। अब आप इसी को 7 से मल्टीप्लाई, देखिए ऐसे हमने चालाकी आप भी करिए, इसको 2 बार ना लिखना पड़ा, यहाँ लिख दिया। 7 2 जा 14, 2 8, 7 4 जा 28, ये 0, जब ये आए 0 तो आप 9 ले आए, 9 7 1 जा 7, 2 6, 7 3 जा 5। अब 0 ले आइए, 7 7 जा 49, 1, फिर 0 ले आए, 7 1 जा 7 3, फिर ये 0 लाए, 7 4 जा 28, 2, फिर 0 चाहे जितने ले आए हम, 0.73 जा, ये आया हमारी दूरी 24137171714714.3 किलोमीटर।
अब देख लीजिए क्या हो, गलत हुआ हो तो आप ऐसे करिएगा। यहां तक सही है, यहां तक आपका सही है। इसके बाद आप देख लीजिएगा करके, जल्दबाजी में हो सकता है मुझसे गलतियां हुई हों, लेकिन उद्देश्य वही है बताने का कि चंद्रमा जब चल रहे हैं तो उनकी पथ कैसा होगा। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। दो वृत्त बनाए गए हैं, उनका अनुपात यानी त्रिज्याओं का अनुपात। दो वृत्त हैं, एक ये और एक ये। इसकी आर और इसकी आर, ये R2 है, ये R1 है, 2:3 है। यानी ये R/R1/R2 इज इक्वल टू 2/3। ये ये अनुपात है। इनके परिधियों का अनुपात बताइए। तो इसका मतलब R1 कितना हुआ? R1 हुआ या 3R1 हुआ, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3R1 इज इक्वल टू 2R2। अब इनकी परिधि निकालिए, इसकी परिधि निकालिए तो क्या बनेगा? पाई 2πr, इसका 2πr1 बन जाएगा और इसका बन जाएगा 2πr2 बन जाएगा। 2π दोनों में से कट जाएगा। R1 R1 नहीं, R1 सॉरी, 2π3R1, 2π2R2। तो R1/R2 इज इक्वल टू 3/2। इसका मतलब परिधि का अनुपात भी वही होगा। परिधि का अनुपात भी 2:3 होगा। R1/R2 2/3। R2 इधर ले आए और ये इधर ले जाएंगे तो ये 2/3, यानी R1 अनुपाते ऐसे लिखते हैं। R2 ये 4 बिंदी बनाते हैं, 2:3। चलिए इसके बाद अनुपात ही पढ़ाएंगे। एक वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने के दो रास्ते हैं, एक व्यास से होकर दूसरा परिधि से होकर। यदि इन दोनों रास्तों में इतना मीटर का अंतर है तो अब ये सब आप करिए। पृथ्वी के भूमध्य रेखा की लंबाई 40040 किलोमीटर। यदि रेखा के ऊपर 700 किलोमीटर ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर लगने में उसे कितनी दूरी चलना पड़ेगा? पृथ्वी के भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी है। भूमध्य रेखा माने व्यास। ये है 40040 किलोमीटर। तो इसका ये कितना होगा? तो आर कितना होगा? रेडियस कितना होगा? 40040/2, दैट इज 200
किलोमीटर इतना होगा। यदि इस रेखा के ऊपर 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार, अब इसके ऊपर जा रहा है वो, यहां कितना, 7,000 7,000 किलोमीटर की दूरी पर ये चल रहा है, ये यहाँ स्पुतनिक है। तो इसका आर कितना हुआ, ये चक्कर लगा रहा है, स्पुतनिक भी चक्कर लगा रहा है। तो स्पुतनिक चक्कर, स्पुतनिक का जो चक्कर होगा या स्पुतनिक के चक्कर की त्रिज्या क्या होगी, कि त्रिज्या जो है वो इसमें 4,000 जोड़ दोगे आप, 4,020 प्लस 7,000, ये जोड़ दोगे किलोमीटर, ये पूरा किलोमीटर है। तो ये कितना बना, 2, इसमें 1 3, ये 7 आएगा, 2,7,020 किलोमीटर हो जाएगा। तो उसको एक चक्कर लगाने में, यानी सरकमफेरेंस पूछ रहे हैं, सी एक ही चक्कर हुआ या एक चक्कर, आप लिख दीजिए एक चक्कर, बराबर सी सरकमफेरेंस, और ये क्या हुआ, 2πr, ये हुआ 2 इंटू 22/7, और आर हो गया वो 27020, ये किलोमीटर हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये किलोमीटर होगा, ये खुद करिए आप। चलिए, आज ये सरकमफेरेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब फिर पढ़ेंगे इसका हमें क्षेत्रफल निकालना। इसमें गलतियां हुई होंगी, कुछ गलतियां हमने जानबूझ के भी की होंगी। ये बार बार कहता हूं, गलतियों को ढूंढना सबसे बड़ा बुद्धि का काम है। ये आप ढूंढिएगा, और कुछ गलतियां हमसे ऐसे भी हो गई होंगी, बिना जाने ही हो गई होंगी, वास्तव में गलती किया हूं, तो आप इसको ढूंढिए और करिए, सही करिए। देखिए, सिद्धांततः मैंने बताया कि जो कर रहा था वो सिद्धांत के अनुसार सही है।